अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन व सल्लल्लाहु अला रसूलिहिल करीम हबीब इलाहिल आलमीन सय्यदिना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि त्वय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबिद दअवतिन नबविय्यह वस्सौलतिल हैदरिय्यह वल इस्मतिल फ़ातिमिय्यह वल हिल्मिल हसनिय्यह वश्शुजाअतिल हुसैनिय्यह वल इबादतिस सज्जादिय्यह वल मआथिरिल बाक़िरिय्यह वल आथारिल जाफ़रिय्यह वल उलूमिल काज़िमिय्यह वल हुज्जजिर रज़विय्यह वल्जूद तक़विय्या वन्नक़ावत नक़विय्या वल्हैबतिल अस्करिय्या वल्ग़ैबतिल इलाहिय्या अल्लाहुम्मा सल्लि अला रहमतुल्लाहि अला मुहिब्बिहिम वल्लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़र्ज़ंद शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम के मसाइब का ज़िक्र होगा। मौला की खिदमत में तवस्सुल करते हैं इंशाअल्लाह करबला मौला की ज़ियारत नसीब हो सके। मजलिस की कबूलियत के लिए, अज़ादारों की हिफाजत के लिए, हमारे ईमान और मारिफत में इजाफ़े के लिए, आदाए अहल बैत से बराअत में इजाफ़े के लिए सब अपनी अपनी हाजात को भी साथ में ज़हन में रखें इंशाअल्लाह। दूसरों को दुआ में शामिल रखें ज़रूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अबा अब्दुल्लाह या हुसैन इब्न अली अय्युहश शहीद या इब्न रसूलल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैना यदै हाजातना या वजीहन इश्फ़अ लना या वजीहन इश्फ़अ लना। एक मर्तबा और ज़ुहूर मौला के लिए या वजीहन इश्फ़अ लना इंदल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अल्लाहु अकबर। मादर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो है जिनके एहतराम में कायनात के रसूल बुलंद हो जाते हैं जी। बस यहीं से बात शुरू करते हैं। एक मिजाज हो गया, एक कैफियत तारी हो गई। याद रखिएगा कि बेटी के लिए खड़े होना सुन्नत रसूल नहीं है, फातिमा के लिए खड़े होना सुन्नत रसूल। ये बात पहुंची आप तक? ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए खड़े होना सुन्नत रसूल है। बेटी के लिए अगर खड़े होना सुन्नत रसूल हो तो हर बाप के लिए सुन्नत है फिर कि बेटी के लिए एहतराम में खड़ा हो। लेकिन अगर हर बाप के लिए कोई वाजिब या मुस्तहब नहीं है कि वो बेटी के लिए खड़ा हो,
जैसे हर नाना पर कोई मुस्तहब नहीं है कि नवासा पुश्त पर आ जाए तो सजदे को तोल दो। ये बात पहुंच रही है? हाँ, नवासे के लिए सजदे को तूल देना सुन्नत रसूल नहीं है, हुसैन के लिए सजदे को तूल देना ये सुन्नत रसूल है। तो यहाँ फ़कत रिश्तों की बात नहीं है या ओहदों की बात है, यहाँ नबूवत मुस्तफ़ा है जो इस्मत फ़ातिमा ज़हरा के एहतराम में बुलंद है, सलवातुल्लाह व सलामुहु अलैहा। यहाँ इमामत हुसैन है कि जो नबूवत मुस्तफ़ा पर मौजूद है, और नबूवत ने इमामत के लिए सजदे को तूल दिया है। ज़रा गौर फरमाइएगा, हुज़ूर मुकर्रम एक मकाम पे खड़े हों तो क्या आदम अलैहिस्सलाम वहाँ बैठे रहेंगे? काश मेरी बात पहुँच सके आप। उस हुजूर है इमामुल मुरसलीन सैयदुल अंबिया, हुजूर एक जगह से खड़े हो जाएं तो क्या आदम अलैहिस्सलाम बैठे रहेंगे? नहीं ना। तो क्या नूह अलैहिस्सलाम वहाँ बैठे रहेंगे? नहीं। इब्राहीम, मूसा, ईसा अलैहिस्सलाम सब के सब बुलंद हो जाएंगे, इसलिए कि मुस्तफ़ा खड़े हुए हैं। अब तसव्वुर फरमाइए कि सैयदा सलामुल अलैहा हो और हुजूर बुलंद हो, तो आदम भी बुलंद है, हाँ बात पहुंच रही है, नूह भी बुलंद है, इब्राहिम और मूसा और ईसा भी खड़े हो गए हैं। फकत एक नबी नहीं, 1,24,000 अंबिया की नबूवतें जिस बीबी के एहतराम में बुलंद हो जाए। मुबाहिला भी है फतेह ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का नाम, इसलिए कि नजरान के ईसाई देख रहे थे हुजूर को, उनसे बहस की उन्होंने। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को देखा है उन्होंने मस्जिद में, हसनैन करीमैन को भी देखा है। कौन सी ऐसी हस्ती हैं कि जो इजाफा हुई हैं मुबाहिला में? काश मेरी बात पहुंच सके। जिन्हें देखकर कहने लगे कि अब उन चेहरों को देख रहे हैं। तकमील पंचतन का नाम है फातिमा। फलम्मक तमलना जमीअन तहतल के साथ। इक्तमलना का मतलब क्या है? तमलना का मतलब ये एक है इज्तिमा, एक है इक्तिमाल। दो जुमलों में, दो लफ्ज़ों में फ़र्क है। इज्तिमा, आप इज्तिमा में बैठे हुए हैं, इज्तिमा का मतलब होता है कि सब एक जगह जमा हो, लेकिन आप में से कोई दूसरे को कंप्लीट नहीं कर रहा, दी कामिल नहीं कर रहा। लेकिन हदीस किस्सा में ये नहीं है कि फलम मज्तमाअना, हम जब जमा हो गए, फलम मक्तमलना, जब हम कामिल हो गए। एक एक लफ्ज़ में यहाँ गहराई है, दिक्कत है। फलम मक्तमलना जमीअन तहतल के साथ अख़ज़ बि रसूलुल्लाह बितरफ़ैल किसा व औमा बियदिहिल युमना इलस समा। अल्लाहु अकबर। वक़ाल अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाई अहलु बैती व ख़ास्सती व हाम्मती लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी युअलिमुनी मा युअलिमुहुम व यहज़ुनुनी मा यहज़ुनुहुम अना हर्बुन लिमन हारबहुम व सिल्मुन लिमन सालमहुम व अदुव्वुन लिमन आदाहुम व मुहिब्बुन लिमन अहब्बहुम इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम वजअल सलवातिका व बरकातिका व रहमतिका व गुफ़रानका व रिज़वानका अलैया व अलैहिम व अज़हिब अन्हुम रिज्सा व तहिरहुम तत्हीरा। ये तारुफ है अहले बैत अतार का। फिर फरमाया कि जिब्रील ने, या रब्बे वमन तहतल किसा, कौन है ज़ेरे किसा। देखिए मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूँ तो तुल हो जाएगा फिर बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं इशारा करूँ और आप माशाअल्लाह इतने साहिबान मारिफत और साहिबान शऊर तशरीफ़ फरमाएँ कि इन इशारों को समझते हैं। मुबाहिला में जब गए थे ना, मैं यकीन फरमाएगा बिल्कुल सोच के आया था कि मुझे बात कहीं और से शुरू करनी है, लेकिन माहौल और कैफियत कुछ ऐसी हुई कि हमने बात यहाँ से शुरू की है। देखें कहाँ तक मौला इज़्ज़त अता फरमाते हैं कि जब तशरीफ़ ले गए थे मुबाहिला में, मुबाहिला का वाक़या आप सबका सुना हुआ है, आप जानते हैं। अनफुसना व अनफुसकुम, उससे पहले है अबनाना व अबनाकुम, निसाना व निसाकुम, अनफुसना व अनफुसकुम। मौलाना अज़हर हसन ज़हरी साहब का वो जुमला तो आपको याद ही होगा कि जब अबनाना, जी हसन और हुसैन है मेरे अबनाना, तुम अब ना आना, ये तो याद है आपको। आयत में हुजूर के अलावा 9 अफराद की गुंजाइश और है। अबनाना 3 बेटे कम अज़ कम, प्लूरल है। अनफुसना 3 नफ्स, निसाना 3 औरतें। हुजूर अपने अलावा ले गए 4 को। आयत ओपन है, जिसमें अहलियत और लियाकत है।
अगर एक नफ्स होता ना और अली को लेके जाते तो कोई कमाल नहीं था फिर ना। नहीं, नफ्स जितने नफ्स बन सकते हैं, लफ्ज में गुंजाइश है, मिस्ताख में गुंजाइश नहीं है। ये बात वाज़ेह हो रही है? हाँ, निसा अना व निसाकुम, औरतें। अब यहाँ एक तो इसकी ताबीर और तशरीह है जो आप जानते हैं, गुंजाइश ही नहीं कोई और अपना आना में आ सके हसन हुसैन के अलावा। निसा आना में, हालांकि नबी की अजवाज के लिए कुरान में या निसा अन नबी का लफ्ज़ है, लेकिन वो नबी की बीवी है, नबूवत की औरत नहीं है। वो फ़र्क है, नबूवत का रिश्ता और है, नबी से रिश्ता और है। ये बात कभी और सही, लेकिन आप इंशाल्लाह इसे महसूस कर पा रहे हैं। अनफुसाना में भी अली के अलावा कोई काबिल नहीं था कि नफ्स रसूल बन सके। लेकिन क्या किया जाए कि हुजूर ने ये जो अपने अलावा 9 का अदद है ना, उसे भी पूरा किया। अब ये मैं एक नई बात कर रहा हूँ आपके सामने, यानी क्या, ये मौलाना साहब हुजूर के साथ गए थे पंजतन पाक में से 4 हस्तियाँ हुजूर मिला के पंजतन, तो 9 का अदद कैसे पूरा हुआ? आयत में 9 का अदद है, कम से कम 9। देखें, मौला अली के अलकाब में से एक लक़ब है, ये हम जो कहते हैं ना हुजूर की कुनियत अबुल कासिम, ये क्यों कहते हैं पता है? कासिम के बाबा हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि आपके जद को अबुल कासिम क्यों कहते हैं? फरमाया इसलिए कि उनके एक फ़र्जंद थे जिनका नाम था कासिम, लिहाजा वो अबुल कासिम है। तो उनका हल तरानी अहलन ले ज़ियादा, क्या मौला इस बात से मुझे ज़्यादा का अहल समझते, कुछ और भी अता फरमाए। ये रिज़्क़ मारिफत है आगे। कहा अगर तुम ज़्यादा सुनना चाहते हो तो सुनो। वजह यह है कि क्या तुमने सुन रखा है कि अली क़सीमुल जन्नत वन्नार? कहा जी मौला, इसका क्या ताल्लुक़ है अबुल कासिम से? कहा इसलिए कि जो क़सीमुल जन्नत वन्नार हो वो होता है कासिम, तकसीम करने वाला। अली जन्नत जहन्नम तकसीम करेंगे? शक तो नहीं है कोई ना। पुलिस सिरात पर खड़े होंगे, कहेंगे हाज़ा अली व हाज़ा लक, ये मेरा है ये तेरा है। तो जी जी, ये मौला ने फरमाया था। खुद मामून रशीद ने जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से ये पूछा था कि ये बताइए कि आपके जद कैसे जन्नत जहन्नम तकसीम करेंगे, तो मौला ने कहा था कि क्या तुम ये जानते हो कि हुजूर ने फरमाया था कि अली मा युबग़िज़ुकल मोमिन व मा युहिब्बुकल मुनाफ़िक़, कोई मोमिन आपसे बुग़्ज़ नहीं रख सकता, कोई मुनाफिक आपसे मोहब्बत कर नहीं सकता। वजूद लफ्ज़ी अली इब्न अबी तालिब का असर है ना, लफ्ज़ अली का। लफ्ज़ अली मैंने यहाँ मिसाल दी थी शायद पानी की और उसकी ना, तो लफ्ज़ अली का असर है। लफ्ज़ अली का असर यह है कि मुनाफिक उसका चेहरा उतर जाता है, खुद लफ्ज़ अली में यह तासीर है। तो हुजूर ने कहा कि अली मोमिन मोहब्बत करेगा, मुनाफिक नहीं करेगा। तो मामून रशीद ने कहा कि हाँ, ये हदीस आपके जद की मैंने सुन रखी है। कभी इमाम ने पूछा ये बताओ ऐनल मोमिन, मोमिन कहाँ होगा? जगह फिल जन्नत, जन्नत में। वैनल मुनाफिक, मुनाफिक कहाँ होगा? फिन्नार का, जहन्नम में। का मोमिन जन्नत में होगा और मेरे जद अली के से मोमिन के अलावा कोई मोहब्बत कर नहीं सकता। मुनाफिक जहन्नम में होगा, कोई मुनाफिक अली से मोहब्बत कर नहीं सकता, वो बुग़्ज़ रखेगा और वो जहन्नम में होगा। तो फिर फैसला हो गया कि मोहब्बत अली ही तो है जो जन्नत जहन्नम तकसीम कर रही है। ये बात वाज़ेह है, जन्नत जहन्नम तकसीम करी। ये कहकर इमाम रज़ा अलैहि सलाम दरबार से बाहर निकले तो इमाम के एक साहबी ने कहा कि मौला बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने, उसको बड़ा अच्छा समझाया कि कैसे मोहब्बत अली जन्नत जहन्नम तकसीम करेगी। इमाम ने कहा वो तो मैंने उसके लिए कहा था। ये अरे मौला उसके लिए कहा था तो फिर हकीकत क्या है? मौला ने कहा हकीकत और भी गहरी है। फिर क्या है मौला? कहा मेरे जद खुद खड़े होंगे बोले सिरात पर, अल्लाहु अकबर। एक एक आने वाले से कहेंगे हाज़ा अली, मोमिन होगा कहेंगे ये मेरा है, मुनाफिक होगा कहेंगे जहन्नम ये तेरा है। जी, हाज़ा लक, ये तेरा है। यो अली, तो ये अली क्या है? कासिम। बात वहां पर रुकी हुई है। कहा अली कासिम है। सुनिएगा, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रसूल अल्लाह को अबुल कासिम इसलिए कहते हैं कि रसूल अल्लाह उस्ताद अली है। उस्ताद बाप की जगह होता है। अली कासिम है, मुस्तफ़ा अबुल कासिम है। अबुल कासिम की कुनियत की एक वजह यह है, लिहाजा जब आप किसी भी आलिम दीन से, खतीब से खुतबे में सुने अबुल कासिम मोहम्मद और आप सलावत भेजें तो आप इस नीयत से भेजें कि आप मौला अली के बाबा पर दुरूद भेज रहे हैं। ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया। एक सलावत भेजेगा अबुल कासिम मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद।
मैं आपसे कह रहा हूँ 9 का अदद रसूल अल्लाह ने पूरा किया है। बेटों में 2 हो गए, अली रसूल के बेटों की तरह है। अबनाना में 3 हो गए या नहीं हो गए? हाँ, हसन हुसैन है अबनाना, लेकिन अली भी हैं रसूल के बेटों में। तो अबनाना में 3 बेटे हो गए, 3 में गुंजाइश थी, 3 बेटे हो गए। अनफुसना 3 नफ्स। अब तो आसान हो गया मामला। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मामून ने पूछा था, अगर अबना अना का लफ्ज ना होता तो आपकी क्या फजीलत रह जाती? इमाम ने कहा अनफुसना में भी शामिल है। तुम समझ रहे हो अपना अना में है, हम अनफुसना में भी शामिल है। तो फकत मौला अली नहीं है नफ्स रसूल, इमाम हसन भी है नफ्स रसूल, इमाम हुसैन भी है नफ्स रसूल। अनफुसना का अदद पूरा हो गया। अपना आना 3, अनफुसना 3। अब मामला है निसाना पर, बहुत तवज्जो रखना। यहां अदद पूरा करना, मैं कहता हूं यहां भी अदद पूरा किया। काश मैं अपनी बात पहुंचा सकूं जिस कैफियत में मैं हूं इस वक्त। सैयदा एक खातून है लेकिन 3 निस्बतों से है। सैयदा एक खातून है, 3 निस्बतों से है। निसाना का अदद पूरा होना है नबूवत की बेटी बनकर, विलायत की ज़ौजा बनकर, इमामत की मां बनकर। क्या बात है हुसैन की मजलिस की भाई, क्या बात है। मैं जुमला कहने लगा हूं, ये इमाम हुसैन की मजलिस ही का फैज है कि हुसैन के बच्चे, हुसैन के बच्चों से यजीद के बुढ़े जलील हो रहे हैं। हैदर जी, भाई ये यजीद के बुढ़े समझ में आया? अब मैं क्या करूं, सूरह मुदस्सिर में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया है कि कान्नहुम हुमुरुन मुस्तनफिरा, ये वो हैं कि जो एक तज़किरे से यानी कुरान से भागे जा रहे हैं। कान्नहुम हुमुरुन मुस्तनफिरा, ये बिदके हुए गधे हैं। होमोरुन, देखो मुझे ना कहना कुछ, कुरान का लफ्ज है, होमोरुन है जमा का लफ्ज, जमा अरबी जबान में है कम से कम 3 पर।
अगर मुख्तसर भाई गदीर में भी यही हुआ था, पूरा हुआ खुदा का इरादा गदीर में, मौलाइयों को मिल गया मौला गदीर में, उतरा हुआ शेख का चेहरा गदीर में, भाई नकली ने देखा असली खलीफा गदीर में। एक मिनट, नकली ने देखा असली खलीफा गदीर में। देखो जो मैं यहां से कह रहा हूं उसका जिम्मेदार हूं, बस इस लफ्ज से आगे का नहीं हूं। फिर नकली ने असली खलीफा गदीर में, सीने पे सांप लौट रहा था गदीर में, और कुफ्र और निफाक और शिर्क परेशान हो गए। ओहो, कुफ्र और निफाक और शिर्क परेशान हो गए। गदीर सुना रहा हूं, कुफ्र और निफाक और शिर्क परेशान हो गए। भाई तीनों का हो रहा है सफाया गदीर में। सुनना आगे, तीनों का हो रहा है सफाया गदीर में। कुफ्र निफाक और शिर्क परेशान हो गए, सीने पे सांप लौट रहा था गदीर में, मौलाइयों को मिल गया मौला गदीर में। अब मैं क्या सुनाऊं आगे, भाई किस किस के ख्वाब थे कि जो मट्टी में मिल गए। भाई देखो जरूरत शेरी में दो ही आ सकते हैं, लेकिन किस 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 के ख्वाब थे कि जो मट्टी में मिल गए। निकला है हसरतों का जनाजा, निकला है हसरतों का जनाजा गदीर में, और हैदर को मुस्तफा ने बड़ी चाहतों के साथ, या अल्लाह मैं पहुंचा सकूं, हैदर को मुस्तफा ने बड़ी चाहतों के साथ हिजरत की शब सुलाया, उठाया गदीर में। अल्लाह क्या भाई, इन्हा हुमुरुन मुस्तनकिरा, ये बिदके वे गधे हैं। फर्रत मिन कसवरा, कुरान पढ़ रहा हूं, ये एक शेर से भागे चले जा रहे हैं। कुरान है, फर्रत मिन कसवरा। अच्छा, इस कसवरा को तलाश तो करो कि है कौन ये। अगर मैं दिखा दूं अली के कलाम में, हाँ कसवरा एक खास शेर है, जो बिफरा हुआ शेर। हाँ, अली इब्न अबी तालिब आए थे ना मरहब के सामने, मरहब आया तो हर एक अपना तारुफ करवाता था। अली ने कहा अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा ज़रक़ाम आजामिन वलैसुल कसवरा, मैं वो हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा था। हर जंग में अपना तारुफ बाप से करवाते थे, मैं अबू तालिब का बेटा हूँ। यहाँ पर चूँकि अली बाइज़्ज़त खुदा आलिमुल गैब है ना, वो जानते थे कि मरहब की माँ ने उसे बताया है कि देखो सबसे लड़ लेना, हैदर से ना लड़ना। लिहाजा अमीरुल मोमिनीन ने वहाँ माँ से तारुफ करवाया, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा। क्या शान है इसमें। ज़रक़ाम आजामिन, मैं जंगलों का बेफरा हुआ शेर हूँ। ज़रक़ाम आजामिन वलैसुल कसवरा, वो शेर हूँ कि जिसे देखकर गधे भाग जाते हैं। अबू तालिब अलैहिस्सलाम से तारुफ करवाते थे हर जंग में सिवाय इस जंग के, वरना कहते थे मैं अबू तालिब का बेटा अली हूँ।
हाँ, यानी कहना चाहते थे कि मैं तो कह रहा हूं, वो भी तो बताए कि किसका बेटा है, सामने बताए। तो बात को मैं थोड़ा सा यहां और आगे बढ़ाऊं आपकी बहुत ही बेदार समातों में कि अनफुसाना 3 नफ्स है यहां पर मुबाइला, मौला अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, सब नफ्स रसूल है। अपना आना इमाम हसन इमाम हुसैन, अली शरीफ ने अभी तालिब भी अपना आना की फर्द है। निसा अना में सैयदा हैं एक 3 निस्बतों से, नबूवत की बेटी हैं, विलायत की ज़ौजा हैं, इमामत की माँ है। हाँ, इस खातिर अब समझ में आया कि हदीस किसा में तारुफ क्यों है कि हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनूहा। हाँ, इसलिए तारुफ है कि एक सैयदा हैं 3 निस्बतों से, ये फातिमा है, फातिमा के बाबा हैं, फातिमा के शौहर हैं, फातिमा के बच्चे हैं, सलामुल्लाह अलैहिम अजमईन, के जो खास उल खास तारुफ है। अच्छा, हदीस किसा भी आपको पता है नाजिल हुई है आयत तथीर मुबाहला वाले दिन ही। सुबह को हुजूर ने चादर में लिया पंजेतन को, आयत नाजिल हो गई। हाँ, सुभान अल्लाह, क्या शान है इनकी। यानी जिंदगी का एक मामूली मामूली काम भी बज़ाहिर चादर ओढ़ के आप सभी आराम करते होंगे, लेकिन पंजेतन का चादर ओढ़ना कुछ और है। वो कयामत तक उसका जिक्र करो तो सवाब है। हाँ, ऐसा है या नहीं है? चादर ओढ़ लेना कोई खास अमल है क्या? नमाज पढ़ना भी नहीं है, नमाज भी कोई नहीं पढ़ी उस वक्त ना। हाँ, उनकी सारी जिंदगी ही हर लम्हा ही नमाज की कैफियत है, नमाज को बचाने वाले हैं। तो चादर ओढ़ी उन्होंने। गौर कीजिएगा, मैं बात तमाम कर रहा हूँ, आस्ते आस्ते आगे इख्तिताम तक ले जाऊंगा कि चादर ओढ़ना, हुजूर मुकर्रम का चादर और अबा ओढ़ लेना। अल्लाह ताला ने क्या कुरान में नहीं कहा, या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ चादर के ओढ़ने वाले। हुजूर ने चादर ओढ़ी, अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की, क़यामत तक के लिए आयत रहेगी। ये क्या शान है। यानी हुजूर के चेहरे रोशन को देखा, फरमाया वशम्स वज़ुहाहा। हुजूर की स्याह जुल्फ़ों को देखा, वल्लैल इज़ा यग़शाहा। हुजूर की ज़बान मुताहर को देखा, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही युहा। हुजूर के दस्त मुबारक को, एक एक जिस्म के उज़्व के लिए दस्त मुबारक को देखा, फरमाया वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। ये कंकरियाँ तो आपने फेंकी नहीं, जो आपके हाथ से निकला है खुदा के हाथ से निकला है। हुजूर के सीने मुतार को देखा, फरमाया अलम नशरह लक सदरक। हुजूर की पुश्त मुबारक को देखा, फरमाया ववज़अना अन्का विज़रक। हाँ, अब भी शर्म नहीं आती कहते हुए कि मोहम्मद हम जैसा, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। हाँ, हुजूर को बचपन में देखा, अलम यजिद का यतीमन फ़आवा। हुजूर को सफ़र में देखा, व वजदक ज़ाल्लन फ़हदा। हुजूर को तंगदस्त देखा, व वजदक आइलन फ़अग़ना। हुजूर के अखलाक को देखा, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। हुजूर के किरदार को देखा, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हुजूर के अज़ीम मकाम को देखा, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। हुजूर ने चादर ओढ़ ली, या अय्युहल मुज़म्मिल, अबा ओढ़ ली, या अय्युहल मुद्दस्सिर। हुजूर के चेहरे को देखा, व शम्स वज़ुहाहा। जुल्फ़ों को देखा, वल्लैल इज़ा यग़शाहा। ज़बान को देखा, वमा यंतिक़ु अनिल हवा। हाथों को देखा, वमा रमैत इज़ रमैत। सीने को देखा, अलम नशरह लक सदरक। पुष्ट को देखा, व वज़अना अन्का विज़रक। हुजूर के अहले बैत को, हुजूर के बैत को देखा, फरमाया फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु। और हुजूर के अहले बैत को देखा तो फरमाया कि इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। जी, अब ये जब मेयार है, जहां जो हम शजरे तैयबा में बात कर रहे हैं, तो इस शजरे की असास सुभान अल्लाह वो नूर मुस्तफ़ा है। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला मोहल्ला में बार बार जो याद दिलाया, ताकि किसी पर कोई हुज्जत बाकी ना रहे, कोई ये ना समझे और ये ना कह सके कि मैं पहचानता नहीं था। खुतबों में बार बार जिक्र है, मैं तुम्हारे जिसका कलमा तुम पढ़ते हो ना, उसका नवासा हूं मैं। सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने दरबार यजीद में कहा, जब अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा उस मौज़िन ने, क्या यजीद ये बता कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका अजान में नाम है, ये मेरे जद हैं या तेरे जद हैं? और अगर तू कहता है कि तेरे जद हैं तो लक़द कज़बता व कफ़रता, तो झूठ बोल रहा है और काफिर है। और अगर मेरे जद हैं फ़लिमा क़तलता इतरत है, तो फिर उनकी इतरत को कत्ल क्यों किया? हाँ, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक तारुफ करवाया बाकायदा कि देखो मैं किस सिलसिले से हूँ, उस सिलसिले को पहचानो मेरे, मैं रसूल का नवाज़ हूँ। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया है कि आज तुम
सन 61 हिजरी, करबला। आज तुम मशरिक चले जाओ, मगरिब चले जाओ, मेरे अलावा कोई फर्द है जो ये कह सके कि मैं रसूल की बेटी का बेटा हूं? इमाम ने कहा बताओ, कोई है एक फर्द भी मेरे अलावा, मशरिक में जाओ मगरिब में जाओ, जो ये कहे कि मैं रसूल की बेटी का बेटा हूं, सिवाय मेरे? ये एक एक कदम पे हुज्जत तमाम की, खुदा की कसम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अच्छा, मैं मसाइब से थोड़ा सा दूर हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस कैफियत को आप समझें कि हुर अलैहिस्सलाम बाद में अलैहिस्सलाम बने ना। अब हुर जब ये खुतबे सुन रहे हैं, और भी लोग सुन रहे हैं, हुर का तो नाम मारूफ है, वरना 30 के करीब यजीद के लश्कर से वो लोग हैं जिन्होंने इमाम हुसैन सलाम को ज्वाइन किया। 30 शब आशूर से असर आशूर तक के दरमियान, यहां से कोई एक भी वहां नहीं गया। हाँ, यहाँ 72 है, मशहूर अदद 72 का है, वरना तकरीबन 123 125 तक का अदद है। ये 72 का अदद इसलिए मशहूर है कि ये वो हैं कि जो एक के बाद एक खुद मख्तल में गए हैं, बस शमूल शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम, जिन्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लेकर गए। इनसे पहले 50 के करीब इमाम हुसैन सलाम के वो साहबी जो हमले उला में शहीद हो गए। देखें, जब एक तरफ कम से कम 30,000 का लश्कर हो, खैमागाह में जो लश्कर की तफसील लिखी हुई है करबला में, उसमें यजीद का लश्कर जो कम से कम अदद है वो 30,000 है, और यहां आप तसव्वुर फरमाइए कि मसलन 125 हैं। तो इस 30,000 के लश्कर के लिए सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? वो यही कि एक साथ इतने तीरों की बारिश करो, जिसको हम कहते हैं ब्लैंकेट बॉम्बिंग, इस वक्त की जो इस्तिलाह होती है कि एक साथ। तो कितने तीर बरसेंगे? हजारों की तादाद में तीर बरसाने वाले। तो 50 के करीब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब तो हमले उला ही में शहीद हो गए। या आशूर के दिन, एक ईरानी आलिम है, वो कैलेंडरिस्ट हैं, यानी उन्होंने कैलेंडर्स पर तहकीक की अपनी, कि मसलन आशूर के दिन 10 मुहर्रम उल हराम सन 61 हिजरी, इंग्लिश डेट कौन सी थी? एक बात है ना, तहकीक है ये, और आज के ज़माने में तहकीक इतनी मुश्किल भी नहीं है, साइंटिफिकली आपके लिए पॉसिबल है कि आप देख सकें कैलकुलेशंस के साथ। और फिर जब आप उस तारीख पर पहुंच जाएं तो उस दिन के हिसाब से जोहर का वक्त कितने बजे हो रहा था, फजर का वक्त कितने बजे हो रहा था। ये इसलिए आसान है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, इसलिए कि आज कौन सी तारीख है मेरे भाई? आज हम तो इंग्लिश की तारीख तो मैं भूल ही गया हूं इस वक्त। 25 जुलाई, हाँ 25 जुलाई 2023, आज 25 जुलाई 2022, एक साल पहले जो मगरिब का वक्त था ना, आज वही एक साल बाद भी है उस तारीख पर। सही है? 2024, 2025, 3025, 100 साल बाद 25 जुलाई को वही वक्त रहेगा फजर का जो आज है। ये अल्लाह ताला की कुदरत है। देखें, मैं जाहिर है कि आप फजाइल भी पढ़ते हैं, इसमें झूमते भी हैं, और कुछ बातें होती हैं कि हम आस्ते आस्ते फिर अपने सतह जहनी और फिक्री को और उठाते हैं ताकि हम और उस रिज़्क़ मारिफत को हासिल कर सकें। गौर कीजिएगा, ज़मीन की अपनी एक हरकत है, और ज़मीन की एक हरकत है सूरज के गिर्द, 2 हरकतें ज़मीन की। ये जो अपनी हरकत है, इस हरकत से दिन और रात बनते हैं, और सूरज के गिर्द जो हरकत है, इससे मौसम बनता है, गर्मी और सर्दी, एक साल में वो चक्कर पूरा होता है। ये जो जमीन की हरकत है सूरज के गिर्द, इससे सर्दी गर्मी, और जमीन की अपनी हरकत, इससे दिन और रात, ये इतना प्रिसाइज और कैलकुलेटेड है कि उसी रफ्तार से जमीन सूरज के गिर्द हरकत कर रही है कि जो मैंने आपको मिसाल दी कि मसलन 25 जुलाई को जब ज़मीन की पोजीशन जो सूरज के सामने होगी, वो जो आज है वही 100 साल पहले थी, 100 साल बाद भी वही होगी। ये खुद कुदरत खुदा और वजूद खुदा की दलील नहीं है क्या? यहाँ से आप एक ड्राइवर को कहिए कि तुम हैदराबाद जाओ, और हैदराबाद 25 मरतबा जाओ और आओ, और 25 मरतबा 2 घंटे 17 मिनट 18 सेकंड का सफर हो। आजाद, ये तो नहीं हो सकता, कभी 10 मिनट आगे कभी 10 मिनट कम। ये जो इतनी बड़ी जमीन घूम रही है 1 सेकंड के फर्क के बगैर, फबी आला रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान,
तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। तो ये जो जमीन क्या कहते हैं ना, इतनी कैलकुलेटेड है कि जिस तारीख को वो जमीन आज है सूरज की जिस पोजीशन पर, 1000 साल बाद भी वही रहेगी, 1000 साल पहले भी वही थी। इस तहकीक से को पेश करने का मकसद है, इस तहकीक से अंदाजा लगाया गया कि जब आशूर के दिन फजर का वक्त था तो वो कितने बजे था। वो तकरीबन वक्त है 5:47 सुबह का वक्त, 5:47 पर फजर है आशूर पर 61 हिजरी, 5:47 5:47। 12:50 पर है जोहर। अब मैं ये बात क्यों पढ़ रहा हूं, इससे पहले हुर आए हैं। हबीब इब्न मज़ाहिर अलैहिस्सलाम की शहादत भी जोहर से पहले है। जोहर का जब वक्त हुआ है ना, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब में से तकरीबन 25 बाकी हैं फकत, बाकी सब शहीद हो चुके हैं। असहाब का मतलब है कि तमाम शोहदा में से 25 बाकी हैं, बाकी सब शहीद हो चुके हैं उससे पहले। हाँ, हुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जरा सुनिएगा। हुर को उस वक्त तक ये शक है कि वाकई जंग होगी या नहीं होगी। ये तकरीबन सुबह 9 बजे का वक्त है आशूर पर। उमर साद से पूछा कि क्या वाकई जंग होगी। उमर साद ने कहा कि हाँ, या तो बैत या तो जंग। का क्या मतलब है, जंग होगी का क्या मतलब है। तो उमर साद ने कहा कि ऐसी जंग होगी कि हाथ कट कट के गिरेंगे, सर उड़ेंगे। क्या नवाज से रसूल को मारोगे। तो उमर साद ने कहा कि मैं तो छोड़ देता, लेकिन क्या करूं, गवर्नर कह रहा है। इब्न ज़ियाद, कितने गुनाह हम करते हैं इस नाम पर, मैं क्या करूं लेकिन वो कह रहा है ना। मैं तो कुछ नहीं लेकिन वो मेरी बीवी ये कह रही है, मैं तो कुछ नहीं लेकिन वो मेरा शौहर ये कह रहा है, मैं तो कुछ नहीं, दोस्त के साथ लगकर मैं तो नहीं करता, लेकिन ये दोस्त ने मुझे लगा दिया। वो दोस्त आएगा कब्र में जवाब देने। सोचिएगा, ये सुनने की बातें। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि जैसे क़यामत का दिन होगा ना, तक़त्तअतिल अस्बाब, सारी दोस्तियां खत्म, इल्लल मुत्तकीन, सिर्फ जो तकवा पर दोस्ती होगी वो बाकी रहेगी। बस दोस्त सोच समझ के बनाए। हदीस में आया है कि अगर तुम जाओ किसी दुकान पर जो कोयले की हो और उसे कोयला ना भी खरीदो, इमाम ने मिसाल दी, उससे कोयला ना भी खरीदो, जब बाहर आओगे तो कहीं ना कहीं कोई सियाह धब्बा लगने का इम्कान है। मैं कुर्बान हो जाऊं अपने मौला के, भाई मिलके सलवात भेजे नाम हैदर करार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। इम्कान है। इसलिए अगर किसी महफिल में बैठे हुए हो जहां बुरे लोग हैं, जहां बेहुदा लोग हैं, गाने सुनने वाले हैं, जहां पर बेहुदा बातें करने वाले हैं, आप कहें मैंने तो अपने आप को बचा लिया था, नहीं बचाया, आप समझ नहीं बचाया, रूह पर कहीं ना कहीं सियाह धब्बा लगा है। फिर इमाम ने फरमाया कि अगर मुत्तकीन की, उलमा की, सालिहीन की सोहबत में हो, तो फिर इमाम ने मिसाल दी कि जैसे खुशबू की दुकान पर गए हो, खुशबू ना भी खरीदो तो बाहर निकलोगे तो कुछ देर के लिए तो खुशबू आएगी। हाँ, इसलिए जब हुसैन के जिक्र में है तो इसलिए मुअत्तर है ये। हाँ, यहाँ से वजूद पाक होके जाता है। इसलिए बहुत अहम है कि आप ये देखें कि आप किसके साथ बैठते हैं, उठना बैठना किसके साथ है, इससे इंसान के ईमान का बड़ा गहरा ताल्लुक है, याद रखिएगा। और जब दोस्तों का इतना बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो मैं जवानों से अब कह रहा हूँ, दस्ते अदब जोड़ के मैं बुजुर्गों से भी रिक्वेस्ट करूँगा, जब ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला होता है ना इज़्दिवाज का, तो कम से कम ये तो देखा करो कि वो विलायत अली पर है या नहीं है। हाँ, ये सोशल मीडिया की वजह से, इंटरनेट पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, इधर उधर, आजकल का मामला यही है। अब उसमें बाईमान है नहीं है क्या है, जी शैतान अपना काम करता है। जी बिल्कुल। तो होने का वाकई जंग होगी, लगा सर उड़ेंगे। अब का तुम नवाज से रसूल से लड़ोगे, का गवर्नर ने कहा मैं क्या करूं। उन्होंने कहा अच्छा। उर्रा बिन कैस नाम का एक शख्स है वहां पर, हुर ने आगे बढ़ा, वो भी कमांडर है। हुर ने उससे पूछा कि तुमने अपने घोड़े को पानी पिलाया है।
वो समझ ही नहीं पा रहा, वो नहीं समझ पाया। तारीख में इस तरह से है कि हैरत से देख के कह रहा है कि ये क्या पूछ रहे हो। उसने कहा तुमने अपने घोड़े को पानी पिलाया है? कहा ये क्या पूछ रहे हो। हौर के सवाल करने का मकसद ये है कि तुम्हारा घोड़ा भी पानी पी रहा है, हुसैन के बच्चे प्यासे हैं। वहां लश्कर यजीद में अभी तक भी कोई सोच नहीं रहा कि हौर जा रहे हैं। हौर ने अपना जहन बनाया। थोड़ा और आगे बढ़े, एक मुहाजिर इब्ने औस नाम का शख्स है, उसने कहा अच्छा हौर जा रहे हो हुसैन पर हमला करने। उस वक्त हौर ने एक फिक्रा कहा है, मैं कहता हूँ असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रोज़े आशूर ये डिसाइसिव मोमेंट है। उसने कहा हुसैन पर हमला करने जा रहे हो ना हौर। हौर ने ये सुना, मैं खिताबत में नहीं कह रहा, मक्तल का लफ्ज़ है। मुहाजिर इब्ने औस का बयान है कि मैंने कहा हुसैन पर हमला करने जा रहे हो, तो हुसैन पर हमला करने जा रहे हो। हौर ने मेरी तरफ देखा और हौर का बदन कांपा, और हौर ने उसे देखकर कहा कि मैं इस वक्त अपने आप को जन्नत और जहन्नम के बीच में महसूस कर रहा हूं, और मैं जन्नत को तरजीह दूंगा चाहे मेरा बदन जला दिया जाए। ये कहकर हौर ने उसके बाद नेज़ा था एक, नेज़ा नीचे की तरफ रखा। अगर नेज़ा आप उठा के चले इसका मतलब है कि आप लड़ने जा रहे हैं, नीचे रख के जा रहे हैं इसका मतलब है कि मैं हमला करने नहीं आ रहा। अपनी जो ज़रा थी उसको पुश्त पे बांधा, फिर सामने खुलाए और चले। मैं जवानों से कह रहा हूँ, ज़ुबैर का नाम सुना है ना? ज़ुबैर जंग जमल में, पता है ज़ुबैर वो है कि जो बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, मैं क्या कहूँ, हत्ता जनाजे तक में भी ज़ुबैर भी आया था। इतना करीब है मौला अली के। इब्तिदा इंपॉर्टेंट नहीं, इंतहा। इतना करीब है, मौला अली अलैहिस्सलाम का भरपूर साथ दिया उसने उस वक्त। जमल में आया ना जब मौला अली के मुकाबले में, तो मौला अली ने कहा कि तुम्हें याद है रसूल अल्लाह ने तुमसे कहा था कि एक दिन आएगा कि तुम अली के मुकाबले पर आ जाओगे, तो खबरदार ये काम ना करना, इसलिए कि अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। ज़ुबैर ने कहा मुझे याद है। ज़ुबैर ने तलवार रखी और चलना शुरू किया। कहाँ? अली के लश्कर में नहीं। कहा ना मैं इस लश्कर में रहता हूँ ना इस लश्कर में। आपको पता है हौर और ज़ुबैर में 10 कदमों का फ़र्क है फ़कत। ज़ुबैर वहाँ से उठकर इधर, ना अली के लश्कर में ना वहाँ जमल में। हौर यजीद के लश्कर से हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर में। ये जो 10 कदम है ना, हौर अलैहिस्सलाम है। ज़ुबैर का नाम तारीख में एक फेरिस के तौर पर है, कुछ भी नहीं। ये है डिसाइसिव मोमेंट। जब जिंदगी में कोई फैसला करने का मौका है ना, हक और बातिल, तो यहाँ पर ये नहीं है कि मैं ना इनके साथ हूँ ना इनके साथ हूँ। हाँ, और के लिए बड़ा आसान था कि मैं यजीद को छोड़ के जा रहा हूँ, कूफा जाता हूँ, वहाँ पर जिंदगी गुजारूंगा, कत्ले हुसैन का इल्ज़ाम तो नहीं आएगा। लेकिन हौर ने ये नहीं किया। हौर ने कहा मैं मुश्किल रास्ता इख्तियार करूँगा, और हौर पहुँचा। उसके बाद वो कहाँ पर रहा था। बहरहाल मैंने आपके लिए एक थोड़ा सा जहन साजी की है, हाँ, जो इम्पोर्टेंट है कि ज़िंदगी के फ़ैसलों में हक़ और बातिल को देखें, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। बस तो इज़ान ग्रामी, मुझे आहिस्ते आहिस्ते आना है मंजिल मसाइब पर, लेकिन थोड़े से मसाइब भी तुलानी है। आखिर में कुछ नोहे का बयान भी है, ताबूत शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत भी है। तो मैं लेकिन ये कहना चाहता हूँ, हुसैन अलैहिस्सलाम ये बार बार समझाते थे कि देखो मैं हूँ के सिलसिले से ये पहचानो। सुभान अल्लाह। आप में से कोई एक, मुझे खस्तगी इस वक्त बहुत हो रही है, कोई एक नजफ़ रसा नारा लगाए तो इंशाअल्लाह मेरी खस्तगी थोड़ी सी दूर होगी। फिर मैं पढ़ता हूँ, या अली मदद, या अली। दोज़ख से जब नहीं शुमार, दोज़ख से जी, वाह वाह, वाह।
वाह, या अली जी, सुभान अल्लाह। तो हुर अलैहिस्सलाम को तो फातिमा सलाम अलैहा की मोहब्बत बचा गई, मैं पढ़ चुका हूँ उस पर। हाँ, दोज़ख से जब आज़ाद किया हुर को खुदा ने, खुलवा दिए फिरदौस के दर उख्दा कुशा ने, जानों पे रखा सर जो इमाम दो सरा ने, आला किया अदना को बुजुर्गों की दुआ ने, सब जिसके तलबगार थे जन्नत में वो दुर था, हुरान जिना गिर्द थी और बीच में हुर था। तो ये आज जिक्र हो गया और ख़ुद ब खुद रब्ते मसाइब भी हो गया, इसलिए कि हुर के बेटे को लेने हुसैन गए। हुसैन के बेटे को लेने के लिए अल्लाह अकबर, कोई और नहीं था जो हुसैन के साथ आता। देखें, मैं आपके दिल आमादा हुए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शहज़ादा अली अकबर इस्लाम के फ़ज़ाइल पर भी एक जुमला कहूँ। दिल के मसाइब तो पढ़ेंगे, फ़ज़ाइल। अली अकबर, हुसैन ने जिनका नाम अपने बाबा के नाम पर रखा है, क्या शान है शहज़ादे की। रिवायत में है कि जब अबुल फ़ज़ल अब्बास और शहज़ादा अली अकबर एक साथ जाते थे ना मदीना की किसी गली से, लोग अपने सारे काम काज छोड़कर, हाँ, एक तरफ कतार बना के खड़े हो जाते थे इन दो शहजादों का दीदार करने के लिए, इनके रुख अनवर की ज़ियारत के लिए। ऐसा नूर जारी होता था जब अब्बास और अली अकबर साथ में होते थे। हाय हाय हाय, क्या शान है, दाए कसम क्या शान है। हाँ, हज़रत अली अकबर अपने घर की छत पर आग रोशन करते थे। क्यों? इसलिए कि ये अलामत थी अरबों में कि अगर दूर से कहीं रोशनी देखते थे ना तो ये समझते थे कि यहाँ पर हमारे लिए दस्तरखान का एहतमाम है। हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम का दस्तरखान, उसकी तफसील पूरी, वो लगा रहता था। मुसाफिर आते थे, मुस्तहिक आते थे, गरीब आते थे अली अकबर के दस्तरखान पर। आयतुल्लाह कोहिस्तानी ने एक जुमला लिखा है, कहते हैं क़यामत के दिन हुसैन के अली अकबर इतनी शफात करेंगे कि हुसैन की शफात की नौबत ही नहीं आएगी। ये बात समझ में आई मैंने क्या कहा? हाँ, तो हज़रत अली अकबर फ़कत चेहरे में रसूल अल्लाह जैसे नहीं है, अखलाक में रसूल अल्लाह जैसे हैं। सनद इमाम हुसैन की, अल्लाहुम्मा इशहद अला हाउलाइल कौम क़द बरदा इलैहि गुलामन अशबहन नास खल्क़न व खुल्क़न व मंतिक़न बिरसूलिह। जो चेहरे में, खिलकत में और खुल्क में, अखलाक में रसूल अल्लाह जैसा है। जवानों, रसूल अल्लाह के अखलाक के जैसे अली अकबर। देखो, हमारा चेहरा वही चेहरा है, चेहरा नहीं बदल सकता जो अल्लाह ने दिया है, अखलाक बदल सकता है। ये अली अकबर अलैहिस्सलाम की फजीलत है कि उनको चेहरा भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही अता किया जो रसूल अल्लाह का चेहरा है। बहु इसलिए कि हुसैन की ख्वाहिश थी कि वो अपने नाना रसूल अल्लाह की ज़ियारत करते रहे, तो अल्लाह ने एक बेटा अता किया हुसैन के नाना की तरह। हाँ, मैं दो मिसरे पढ़ता हूँ, आप इसका लुत्फ़ महसूस करें कि मीर अनीस ने क्या लिखा है। कहते हैं, आफाक में वो फ़ानी सुल्तान अरब था। काश मेरी बात पहुँच सके और मैं अपने आप को जिस तरह से मैं अपने वज्र में हूँ आपको पहुँचा सकूँ। कहते हैं आफाक में वो, कोई नहीं अली अकबर के अलावा, आफाक में वो सानिये सुल्तान अरब था, एक मोहर नबूवत ही न थी और तो सब था। एक मोहर नबूवत ही न थी और तो सब था। हाँ, इसलिए कि जो अखलाक में और खुल्क में, खल्क में रसूलुल्लाह जैसा हो, हुसैन की सनद हो, अब क्या रह गया? मोहर नबूवत ही न थी और तो सब था। ये मीर अनीस ने लिखा इल्ला अन्नहु ला नबी बादी के लफ्ज़ से, कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला, मोहर नबूवत नहीं है, बाकी सब है। अच्छा, मिर्ज़ा दबीर का भी सुनाऊं उनकी रूह के साल के लिए। जब हज़रत अली अकबर आए तो अब चेहरे अनवर पर बिला तशबीह, चेहरे अनवर पर चेहरे के पसीना है, तो शहज़ादा अली अकबर ने बिला तशबीह जिस तरह से अपने रुख अनवर से इस पसीने को साफ़ किया, लिखते हैं मिर्ज़ा दबीर रहमतुल्लाह अलैह, कहते हैं माथे का अरख पाक किया, उंगली से बारे, सूरज ने किए दूर महे नौ से सितारे।
सूरज से किए दूर, काश मैं अपनी बात पहुंचा सकूं। और इसमें गुलूब, तकसीर, गाली, मुकस्सिर सारे मसले हल हो जाएंगे। सुनिएगा शहजादा अली अकबर ने अपना तारुफ कैसे करवाया है। माथे का अरक पाक किया, उंगली से बारे। सूरज ने किए दूर, सूरज ने किए दूर महे नौ से सितारे। सूरज है अली अकबर, महे नौ है चेहरा, सितारे हैं वो पसीने के कतरे। सूरज ने किए दूर महे नौ से सितारे। हाँ, हैदर के लबो लहजे से लश्कर को पुकारे। हाय 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 हाय, सुनना भाई सुनना। हैदर के लबो लहजे से लश्कर को पुकारे, या गाफिलो आगा हो रुतबे से हमारे। क्या है रुतबा? आगा हो, या गाफिलो आगा हो रुतबे से हमारे। क्या रुतबा अली अकबर समझा रहे हैं? कहते हैं अल्लाह के बंदे हैं हम, अल्लाह नहीं है। देखो गुलूब नहीं करना, अल्लाह के बंदे हैं हम, अल्लाह नहीं है। लेकिन मुकस्सिर भी ना हो जाना। अल्लाह के बंदे हैं हम, अल्लाह नहीं है। बंदे मगर इस तरह के वल्लाह नहीं है। मिल के अल्लाहु अकबर। यह है अली अकबर, यह है अली अकबर जी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से एक मर्तबा शहजादे ने ख्वाहिश की थी कि बाबा अंगूर खाने का दिल है। बेमौसम, आज तो हर फल हर मौके पर मिलता है ना, लेकिन अंगूर का मौसम नहीं था। इमाम हुसैन सलाम ने दस्ते विलायत से इशारा फरमाया, अंगूर दे दिए। हुसैन का लाडला है अली अकबर, क्या कहना है। फिर कहते हैं इस रिवायत को लिखकर साहिब किताब के मसाइब और इम्तिहान की क्या कैफियत थी कि एक मौके पर बेमौसम का अंगूर मांगा, हुसैन ने दे दिया। एक मौके पर ये बेटा आया पानी तलब करने के लिए, हाँ, हुसैन के पास एक कतरा आब नहीं। हाँ, देना चाहें तो कौसर को जोड़ दें यहाँ पर। लेकिन बहरहाल इम्तिहान और मसाइब की कैफियत है। मेरे दोस्त अहबाब लाहौर से, दूसरी जगहों से भी तशरीफ़ लाए हैं जो मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। और अल्लाह जाने कहाँ कहाँ तक लोग किस किस तरह से इस आवाज़ को सुन रहे हैं, और जहाँ जहाँ तक आवाज़ जा रही है। शहज़ादा अली अकबर के सदक़ा इतनी बड़ी कसीर तादाद में यहाँ रात के इस पहर तशरीफ़ फरमाए, तो मैं चाहता ये हूँ कि कुछ जो कुछ है क़ल्ब में मौला की जानिब से अता करदा वो पहुँचाऊँ। कि जब हुसैन के यहाँ शहज़ादा अली अकबर इस्लाम की विलादत हुई थी ना, एक बद्दू अरब आया था मदीना, उसने कभी देखा नहीं था रसूल को। तो उसने आके कहा कि मैं रसूल अल्लाह की ज़ियारत करना चाहता हूँ, इसलिए कि आज का ज़माना नहीं कि खबर पहुंची हो हर जगह के रसूल हैं नहीं हैं। बहुत दूर से आया और आके उसको पता चला कि रसूल तो दुनिया से चले गए। तो उसने कहा अच्छा, मैं अपने रसूल की ज़ियारत ही नहीं कर सका। कहा नहीं, अल्लाह ने हुसैन को एक बेटा दिया है जो रसूल जैसा है। तो वो आया इमाम हुसैन सलाम के घर पर, दक्कुल बाब किया, कहा मौला आप नवाज़े रसूल हैं, मैंने सुना है कि अल्लाह ने आपको एक बेटा दिया जो रसूल अल्लाह जैसा है, तो मैं चाहता हूँ अपने रसूल की ज़ियारत करूँ, तो आप अगर उस बेटे की ज़ियारत मुझे करवा दें। इमाम हुसैन सलाम लेकर आए अली अकबर को, उस वक्त उंगली थाम कर, छोटे से थे अली अकबर, आह भरी चीख मारी उसने फर्त मवद्दत में। इमाम ने कहा कि क्या अगर इसके कदमों में कांटा लग जाए तो तू जब्त कर सकता है? उसने कहा कि इसके कदमों में कांटा, मैं इस शहजादे के कदमों में कांटा नहीं दे सकता, मेरी आंखों में तीर लग जाए मैं सब्र कर लूँगा, लेकिन मैं कांटा नहीं देख सकूँगा, ये इतना हसीन और प्यारा बच्चा है। इमाम ने कहा एक वक्त आएगा कि जब इसके कलेजे में बर्ची का फल लगेगा। हाँ, ये मसाइब वहाँ से हैं अजीजों। बहनों का आसरा अली अकबर हैं, हाय हाय हाय, हुसैन के दिल की ढारस अली अकबर हैं। आए हैं जब करबला, तो हुसैन ने अजान दिलवाई है सुबह के वक्त, अली अकबर तुम अजान दो, तुम्हारी अजान से आशूर के दिन का आगाज़ हो। क्यों? इसलिए कि लहजा मोहम्मदी गूंजे, हुज्जत तमाम हो जाए। एक के बाद एक असहाब और अंसार शहीद हो गए। अल्लाह अकबर। अली अकबर, मैं क्या अर्ज़ करूं, अकबर की रुखसत इतनी सख्त है। हुसैन के पास आए, इस्ताज़ना अबाहु फ़अज़िन लहु। मैं वो रिवायत पढ़ रहा हूँ कि जिसमें आखिरी शहीद अली असगर से पहले शहज़ादा अली अकबर है, वरना दोनों रिवायतें हैं।
लेकिन मैं वो रिवायत पढ़ रहा हूँ। ये रिवायत की दलील पता है क्या है? कहते हैं कि जब अली अकबर का लाशा उठाने की बारी आई ना, तो खेमे से छोटे छोटे बच्चे निकले हुसैन की मदद करने। इसका मतलब यह है कि अगर कोई बड़ा होता खेमे में मर्द तो वो आता, कोई मर्द बचा नहीं था हुसैन के पास। छोटे छोटे बच्चे आए अली अकबर का लाशा उठाने के लिए। जो बच्चे तशरीफ़ फरमा है ना, अली अकबर का सदका, सुभान अल्लाह, आपकी सदाएं बुलंद हो गई हैं। कूफा और शाम में जब ईसाई औरतें अकबर के सर को देखती थीं तो कहती थी खुदा करे इसकी माँ जिंदा ना हो। तो उम्मे लैला तड़प कर कहती थी कि इसकी माँ ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। वो कहती थी औरतें कि बिगाड़ा कुछ नहीं है, लेकिन जो हमारी निगाह में चांद का टुकड़ा है वो माँ की निगाह में क्या होगा। जब ईसाई औरतें ना देख पाए अली अकबर के सर को, तो बाप ने कैसे देखा होगा, माँ ने कैसे देखा होगा। जब अली अकबर आए ना, हर शहीद को हुसैन रोकते थे कुछ देर के लिए कि ना अभी रुक जाओ, लेकिन अली अकबर के लिए ऐसा नहीं है। इस्ताज़ना आबाहु फ़अज़िन लहू, अपने बाप से इजाज़त तलब की, फ़ौरन इजाज़त दी, जाओ। हाँ, हुसैन ऐसे कुर्बानी को तैयार है, लेकिन बाप भी तो है ना, तो फ़ौरन अपनी रीश को संभाल लिया हुसैन ने, ऐसे थामा गुर्बत के आलम में। अल्लाहुम्मा इशहद अला हाउलाइल कौम क़द बरज़ा इलैहि गुलामुन अशबहन नास खल्क़न व खुल्क़न व मंतिक़न बिरसूलिक। परवरदिगार, तो इस कौम के जुल्म व सितम पर गवाह रहना, क्या वो जा रहा है कि जो सूरत और सीरत में, रफ्तार और गुफ्तार में तेरे नबी के मुशाबे था। जब मैं अपने नाना की ज़ियारत करना चाहता था तो अकबर को देख लेता था। इस जुमले से अली अकबर समझे कि इजाज़त मिल गई है मुझे। बाहर जाना चाहते थे, लेकिन हुसैन ने कहा बेटा माँ से इजाज़त लेकर आओ। अब इसमें ज़बान हाल भी है, कुछ मरसिया भी है, मख्तल भी है। अली अकबर का फ़ौरन वालदा से इजाज़त लेकर आए। हुसैन ने कहा नहीं बेटा, जिस माँ ने 18 बरस तुम्हें पाला था ना, उस माँ से इजाज़त लेकर आओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखो अली अकबर की कब्र भी जुदा है, शहीदान करबला में अलग मकाम है, हुसैन ही की ज़री में मदफून है। हाय हाय हाय। तो अली अकबर अलैहिस्सलाम का अलग ही मकाम है। आए शहजादी, जब फौरन इजाज़त लेकर आए ना, हुसैन ने कहा जाओ, जिस माँ ने 18 बरस पाला था उनसे इजाज़त लेकर आओ। शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के सामने अदब से बैठ गए। कहते हैं भूपी अम्मा, एक सवाल करना चाहता हूँ कि आपका मकाम ज़्यादा बुलंद है या दादी फातिमा तो ज़हरा का मकाम ज़्यादा बुलंद है? हाँ, मातम करते रहना, मातम करते रहना, आज रुकना नहीं चाहिए मातम। आपका मकाम ज़्यादा बुलंद है या दादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का? बीबी ज़ैनब ने कहा बेटा ये कैसा सवाल है, सैयदतुन निसाइल आलमीन है फातिमा। कब फूफी अम्मा, फिर आज अपने लाल को फातिमा के लाल पे कुर्बान कर दो। का बेटा अगर किसी और तरह इजाजत मांगी होती तो फिर मैं लेकिन जाओ, हमने तुम्हें नाना के दीन पर फिदिया किया। अली अकबर उठे, 18 मरतबा खेमे का पर्दा उठा, फिर गिरा, कोई दामन थाम रहा था। अगर कोई बड़ी बीबी होती तो शाला थामती, ये 4 साल की सकीना थी। अजब कयामत है, अजब कयामत है। ये 4 साल की सकीना थी जो दामन थाम के कह रही थी भैया हमें किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो भैया। यहां तक के मकातिल में लिखा हुआ है कि हुसैन खुद आए, बीबियों से कहा बस जाने दो आप, जाने दो आप। अली अकबर हुसैन का शेर घोड़े पे सवार हुए, अभी कुछ आगे बढ़े थे, ऐसा लगा जैसे कोई आवाज आई हो। पढ़ना है ना भी मुझे मसाइब, कहना या हुसैन कहकर, रोना गिरिया करना। आवाज आ रही है, कुछ किसी के कदमों की आवाज आ रही है। अब जो मुड़कर देखा, देखा बूढ़ा बा। अल्लाहु अकबर, जो तमाचे मारकर अपने आप को मातम कर रहे हैं। हुसैन की मां फातिमा तो ज़हरा अजर इनायत फरमाए। अल्लाहु अकबर।
अली अकबर फिर घोड़े से उतरे। कहा बाबा अभी तो आपसे इजाजत लेकर आया था बाबा। कहा बेटा ये बुजुर्ग, अब ये बुजुर्ग समझेंगे इस जुमले को। कहा बेटा तेरा कोई तुझ जैसा जवान बेटा नहीं है ना। तेरा कोई तुझ जैसा जवान बेटा होता तो फिर तेरे दिल से पूछता जवान को मरने की इजाजत कैसे दी जाती है। अली अकबर चले, बाप से आखिरी विदा किया, मक्तल में पहुंचे, अशआर पढ़े, शिमर और शबस को कहा ऐ ज़िनाज़ादों मैं ऐसा हमला करूंगा, अल्लाहु अकबर, मैं तुम पर ऐसा हमला करूंगा कि मैं हैदर का शेर हूं, मैं हुसैन का बेटा हूं। ये कहकर बेपनाह जंग की। पहले हमले में 200 यजीदियों को वासिल जहन्नम किया। लड़ते जाते थे, हुसैन देख रहे हैं। कुछ देर बाद अली अकबर वापस पलटे। कहा बाबा आपने मेरी जंग देखी? हाँ बेटा बाप से चाहता है ना कि बाप तारीफ करे। कहा बेटा ऐसा लगा जैसे हैदर कर्रार लड़ रहे हो, जैसे जाफर तैयार लड़ रहे हो। कहा बाबा अल अतशो कद कतलनी, प्यास ने मार दिया है बाबा, 2 घूंट पानी। हुसैन ने अपनी जबान अकबर के मुंह में दी। खुदा किसी बूढ़े बाप को वो वक्त ना दिखाए कि जवान बेटा पानी मांग रहा हो और बूढ़े बाप के पास पानी ना हो। अकबर हुसैन की जबान चूस कर पीछे हटे। कि बाबा आप तो मुझसे भी ज्यादा प्यासे हो बाबा। कहा जाओ नाना रसूल अल्लाह सहरा फरमाएंगे। यानी हुसैन कहना चाहते थे अब वापस नहीं पलटना बेटा, अब जाओ बस। अब अली अकबर ने फिर से हमला किया। कैसे पढ़ूं मैं इस मंजर को, कैसे पढ़ूं इस मक्तल की रिवायत को। अली अकबर पहुंचे, फिर बेपनाह जंग की। उमर साद ने कहा अगर एक एक करके आओगे ये सबको मारता रहेगा, घेर कर सब एक साथ हमला करो। सब घेर कर हमला कर रहे थे। अली अकबर सबको फिन्नार कर रहे थे। हसीन इब्ने नमीर ने दूर से अली अकबर के सीने का निशाना लिया। जो सीने पर मातम करने आए हो। कयामत और किसको कहते हैं? ये कयामत बरपा है यहां पर हुसैन के अली अकबर का सदका। दूर से सीने का निशाना लिया, बर्छी अली अकबर के कलेजे में। अब मैं समझाऊं इस बात को। देखो अब उसमें और अकबर के सीने में जंग हो रही है। वो चाह रहा है कि दस्ता खींच ले। दस्ता खींचा, लकड़ी का दस्ता होता है ना, वो हाथ में आ गया। बर्छी का टूटा हुआ फल कलेजे में रह गया। अली अकबर करबला की जमीन पर गिरे। का अलैका मिन्नी सलाम, बाबा मेरा आखिरी सलाम, खुदा हाफिज बाबा। ये जानते हो अली अकबर ने क्यों कहा है आखिरी सलाम? ये नहीं कहा मदद को आ। अकबर कहना चाहते हैं बाबा सुबह से लाशें उठा उठा कर थक गए हो ना बाबा, अब जहमत नहीं करना, बस मैं अकेला मर जाऊंगा, मेरा आखिरी सलाम। लेकिन वह हुसैन जो जॉन के लाशे पर भी गए थे, अकबर के लाशे पे कैसे ना जाते। लेकिन अजीजों मातम करना, हुसैन उठे चले, कभी दाएं गिरे, फिर उठे, फिर बाएं गिरे। का बेटा नजर नहीं आ रहा कुछ? उदऊनी या बुनैया, ऐ मेरे लाल मुझे आवाज दे ताकि तेरे आवाज के सहारे पहुंचो। बहुत दूर गिरे थे अली अकबर। हुसैन घुटनियों के बल चलते चलते पहुंचे अकबर के लाशे पर। अभी रमक बाकी है कुछ। बेटा क्या चाहते हो?
का बाबा अगर खैमे में लेकर चलें, माँ से फूफी से आखिरी बात कर दूं। हुसैन ने अकबर को उठाना चाहा। हाथ लर्जे, अकबर को जमीन पर रखा। कहा बेटा इतनी मेहरबानी मुझ पे कर दे, मैं बूढ़ा बाप हूं, तू जवान है, अपने हाथ, दोनों हाथ मेरी गर्दन में डाल दे ताकि आपके हाथों के सहारे लाश को लेकर चलूं। अली अकबर ने एक हाथ हुसैन की गर्दन में डाला, दूसरा हाथ सीने से नहीं हटाया। कहा बेटा ये दूसरा हाथ भी मेरी गर्दन में डाल दे। कहा बाबा इस उम्र में आपको सदमा देना नहीं चाहता बाबा। कहा मैं साबिर हुसैन हूं, हाथ हटा। अब जो हाथ हटा, बर्छी का टूटा हुआ फल नजर आया। हुसैन ने अकबर को जमीन पर लेटाया, एक हाथ सीने पर रखा, एक हाथ बर्छी के फल में डाला, नजफ का रुख किया। या अली मदद। बाबा खैबर से ज्यादा मुश्किल जवान के गले जैसे बर्छी खींचना है, ये कहकर बर्छी खींची। बास उलमा कहते हैं ना ज़बान हाल होगा, लेकिन हुसैन ने आसमान की तरफ देखा। का नाना रसूल अल्लाह आप भी आइएगा, दादा इब्राहिम इस्माइल को भी लाइएगा। आप दोनों देखें मेरी आंखों में पट्टियां तो नहीं है, मेरे इस्माइल के हाथ पैर बंधे हुए तो नहीं है। ये कहकर बर्छी का फल खींचा, अकबर का कलेजा हिला, जमीन करबला थर्रा रही थी। शहजादी ज़ैनब की आवाज आई, भैया ये लाश तुम अकेले ना उठा सकोगे, मैं भी आती हूं, मिलकर लाश उठाते हैं। हुसैन ने कहा बहन ज़ैनब मेरी जिंदगी में खेमे से बाहर ना आना, मैंने तेरे पर्दे पर अपने अकबर को कुर्बान किया। माए बहनें जो सुन रही हैं, हिजाब के बगैर घर से बाहर ना आना, अकबर का दिल दुखेगा, ज़ैनब का दिल दुखेगा। खेमे से छोटे छोटे बच्चे आए, हुसैन अकबर के लाशे को लेकर खेमे में पहुंचे। मैंने मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक साहब से जुमले सुने, जब अकबर का लाशा आया, उम्मे लैला खेमे के कभी एक तरफ से टकराती थी, कभी दूसरी तरफ गिरती थी, कहती थी बीवियों मुझे संभालो, मेरा अकबर मार दिया गया, अकबर मर गया। कहती थी ये माँ खूब भरी मैयत से लिपट कर, हाय हाय अली अकबर। बैठ जाओ मातम करने दो, भी सुनो सुनो। अरमान था पहनाऊंगी पोशाक शानी, अफसोस के रासाई न तुझ को ये जवानी, कैसा था मुक़द्दर, हाय हाय अली अकबर। पहले तो एक आवाज पे उठ जाते थे बेटा, हाय अली अकबर। पहले तो एक आवाज पे उठ जाते थे बेटा, अब इतनी सदाओं पे भी पहलू नहीं बदला, ये क्या हुआ दिलबर। सुनना और मातम करना।